उसका कारण है तो वो वोट बदलता रहेगा जहां जहां जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र का? कैसी बारी की बात आप कर रहे हैं? कुछ सोच कर जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। कोई एहसान नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत में अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। 5 इंडी गठबंधन यानी 5 लाख इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती, जो धेरे भर की नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते? क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है? मैं फिर कह रहा हूं, 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था। फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहां संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है। वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है। एमएलए एमपी भी नहीं बनता है। आपके यहां पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहां। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है तो वो वोट बदलता रहेगा जहां जहां जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र का? कैसी बारी की बात आप कर रहे हैं? कुछ सोच कर जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। कोई एहसान नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत में अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा। और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्फ बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं, गठबंधन के द्वारा सरकार डगमगाती दिखी नहीं। तो अब कहीं ना कहीं से तो करंट चुहाई होगा, कहीं ना कहीं बटन दबा होगा, तो मजबूरी है आज आके बोलना। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया से, न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान के संसद के अंदर बोलना है, बाहर आके बोलना है, मजबूरी है। चूंकि मीडिया में सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे ना जहां पर वो $बिलियन काम कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है दर्शक तय कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक विचार दिया है, बाकी विवेकशील दर्शक अपने आप। एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी, लेकिन 17 तारीख को जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ उतरेंगे बिहार की सड़कों पर, अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगी या नहीं करेंगी? डर तो नहीं गई बीजेपी इससे? वो ये बताता हूं। चुनाव आयोग में जब ये लोग कल गए, चित्रा जी, इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोगों को भेज दीजिए। खड़गे जी क्या बोले? नहीं, हम कुछ लोगों को भेजेंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, यानी हमें पूरे 300 लोग चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, खड़गे जी कौन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, अगर कुछ लोगों को भेजेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब इनमें आपस में ये का नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी और राहुल जी के बीच में ये उसी बांग्लादेशी वोट की लड़ाई है। ये इमारते शरिया के जो पटना में कार्यक्रम गए थे, इमारते शरिया के दरवाजे का एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं राहुल जी, एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं तेजस्वी जी। ये लड़ाई ये है, इसीलिए जब ये चुनाव आयोग में एक अपना प्रतिनिधि देने को तैयार नहीं है तो क्या खास नेता प्रतिपक्ष है? अन्यथा मैं कहता पूरा इंडी गठबंधन कहता राहुल जी जाके बात कराएंगे। इनका चुप हो गया वो। बोलिए बोलिए। अरे 5 मिनट हम लोग ये भी बैनर देखने नहीं आए। बोलिए बोलिए सुप्रिया जी।
अरे तो आप अपने टर्न पे आप बौखला काहे जाते, इतना घबरा काहे जाते? आज हमने चूड़ी टाइट कर दी, पूछ के किसको वोट दिया, आप बौखला जा रहे हो। ये जेम्स माइकल लिंगदो, पूरा नाम लेकर कौन मखौल उड़ाता था चुनाव आयुक्त का? बीच में मत बोलिए, कौन उड़ाता था? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने 2014 में ट्वीट करके ईसीआई के खिलाफ लिखा था, दे मस्ट बी अनबायस्ड, दे मस्ट बी दिस, दे मस्ट बी दैट? नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे संवैधानिक संस्था की इज्जत मत सिखाइए यहाँ पर। और चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात सूचित करनी जरूरी है। 65 लाख उन लोगों के नाम कटे जो फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन 3 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने दस्तावेज सबमिट किया है, जो फर्स्ट टाइम 2003 के बाद वोट बने हैं, उनको दस्तावेज सबमिट करना पड़ा है। 31 तारीख तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आधा महीना निकल चुका है। चुनाव आयोग ये कब बताएगा कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज ठीक है, किसके नहीं ठीक है? रोज रोज चुनाव आयोग कुछ ना कुछ ट्वीट करता है, क्यों नहीं रोज एक ट्वीट थ्रेड में बताता है कितने लोगों ने सबमिट किए, कितने दस्तावेज कबूल हुए, कितने रिजेक्ट हुए? क्योंकि इस 65 लाख में अभी और नंबर जुड़ने बाकी हैं। 8% वोट बिहार का कट चुका है। हाँ। मैं उनकी बात का जवाब अभी बस थोड़ी ही देर में दूंगी, और उनके स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूं कि वो मेरे मृत पिता को भी इस डिबेट में ले आए, बहुत अभिभूत हूं, उसका मैं जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है भीखू भाई दलसानिया जी की। ये गुजरात के रहने वाले हैं, ये बीजेपी बिहार के संगठन महासचिव महामंत्री बनाए गए हैं। इनको गुजरात प्रोजेक्ट में लाया गया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गांधीनगर में अमित शाह जी को वोट दिया था। अब ये बिहार में वोटर बन गए हैं। इनके नाम के आगे कोई घर का पता नहीं है, इनके नाम के आगे और कोई डिटेल नहीं है, इनके नाम के आगे बस इनका नाम लिखा हुआ है, ये बिहार के मतदाता बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इन्होंने 5 साल कहाँ कहाँ वोट दिया है। अगर ऐसे ही होने लगेगा कि लोकसभा में कहीं वोट दूंगा, विधानसभा में जाकर कहीं दूंगा और बीजेपी के सर्वोच्च पदों में से एक बैठूंगा, तो ये कौन सा मखौल उड़ाया जा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। यहाँ पर केसी त्यागी जी ने जिक्र किया MS गिल साहब का, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, और यहाँ पे पूछना जरूरी है कि एक व्यक्ति बना, उसकी न्यूट्रलिटी पर आपने सवाल नहीं किया, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है? हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो, लेकिन रंजन गोगोई एक जजमेंट दे के आ जाते हैं, अशोक लवासा डिसेंट जजमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने का उनको हटा दिया जाता है, IMF चले जाते हैं, उनकी बेटी पर, उनकी पत्नी पर, उनके लड़के पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, अब उनका नाम बिहार की SIR से काट दिया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करते हैं, तो राजीव कुमार जी जो अभी अभी चुनाव आयुक्त के पद से हटे हैं, वो नोटिस JP नड्डा जी को भेजते हैं, बाकी सबको नोटिस उन्हीं को भेजा जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी पर और साख पर दिक्कत है। मैं बार बार एक बात कहूंगी, और केसी त्यागी जी, मेरी भी लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है जितनी आपकी है, शायद उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी धृष्टता से कहूंगी। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस लोकतंत्र में, इस संविधान की दी हुई वोट की ताकत का अगर एक भी व्यक्ति के लिए हनन होता है तो